हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह क्या 10 के ऊपर हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बनाने जा रही हूँ मैं दही वाली आलू और रोटियाँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। तो वीडियो को लगातार देखिए, स्किप मत करिएगा। और उसके बाद काटने लगी थी मैं धनिया, हरी मिर्च और उबाल के रखी थी आलू, और वो भी कट करके रख लेती हूँ। और दही वाले आलू, दही को जैसे कढ़ी बनाई जाती है तो कभी कभी कोई अगर आप बिना बेसन का घोल बनाए और ऐसे ही दही या मट्ठा कुछ भी डाल के आलू बना लो तो ये आलू मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, लेकिन शेयर आपके साथ आज ही कर रही हूँ। और देखिए कुछ लाइट में गड़बड़ी हो गई थी तो लाइट कट कर दी गई थी, बच्चों ने कट कर दी थी, इसीलिए अंधेरा हो गया था। और फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और देर हो भी रही थी और ज़्यादा देर हो रही थी। मैंने फिर लाइट आने का इंतज़ार नहीं किया और सिंपल तरीके से ही जीरा हींग सरसों का तेल डाल के फिर जीरा हींग का तड़का लगा दिया, हल्दी धनिया सब कुछ डाल के, और मैंने आलू को छौंक दिया था। और उसके बाद दही को ग्राइंडर में मथ के और फिर दही डाल दिया था, ये देखिए। और अब इसको दही डालने के बाद चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर दही या मट्ठा कुछ भी डालने के बाद अगर चलाओ नहीं तो वो फट जाता है, इसीलिए इसको कढ़ी की तरह चलाते रहने पड़ता है। तो इसको मैं चला रही थी और ऐसे ही घुमाती जाऊँगी जिससे कि ये फटेगा नहीं। और जैसे ये उबलने लगेगा मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये दही दही वाली आलू मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब कभी भी मन सब्जी खा खा के ऊब जाता है तो फिर ये लगता है कि ये बना लो तो टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चों को कढ़ी भी नहीं अच्छी लगती और ये आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कढ़ी की जगह में ये ही बना लेती हूँ, तो मन भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी देर चलाने के बाद ये आलू मेरी सब्ज़ी खौलने लगी थी, ये देखिए खौलने लगी है। और अब इसको चलाना छोड़ के और मैं करूँगी आगे की तैयारी। चावल वगैरह बिन के रख लेती हूँ तो तुरंत ही धुल के चढ़ा दिया था और आटा भी लगा के रख लिया था। और यही करते करते काफ़ी समय हो जाता है। और जैसे ही दोपहर होने लगती है वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और देखिए बनाने लगी थी मैं रोटियाँ बनाती जाऊँगी, बच्चे खाते जाएंगे, क्योंकि मैं बना के नहीं रखती हूँ। फिर अगर बना के रख दो तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं, तो बना के रखना तो मेरे लिए बेकार ही है। तो बच्चों को बनाती जाऊँगी और बच्चे खाते जाएंगे और उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ और फिर अपने सारे काम करती रहती हूँ। फिर करती हूँ दोपहर में आराम। और देखिए एक तरफ चढ़े थे मेरे चावल, वो भी बन रहे थे, और इधर मैं भोग के लिए रोटियां निकाल रही थी कि भोग लगा दूँ और उसके बाद बच्चों को दे दूँ। और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर गरम गरम रोटियां सेंको तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, और नहीं तो फिर पेट भर के खाना भी नहीं खाते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ, या मेरा तो यही नियम ही है कि जब बच्चे खाने के लिए चलते हैं तभी मैं रोटियां सेकती हूँ। फिर ना मुझे गर्मी देखनी है ना ही परेशानी, इसलिए कि क्योंकि बच्चों का अगर पेट भरा रहता है तो सब कुछ अच्छा है, और नहीं तो फिर खाना बनाने से क्या फ़ायदा कि हम अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर लें और रोटियां सेक के रख दें और बच्चे खाएं भी ना पेट भर के खाना, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं कभी भी जब कभी बीमार ही होती हूँ तो चाहे मैं बना के रख दूँ, या कभी कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो, और जिस दिन भी मैं बना के रोटियां रख देती हूँ मेरे बच्चे कतई खाना नहीं खाते, और इसीलिए मुझे गरम गरम ही सेकनी पड़ती है। ये बात
मुझे थोड़ा-सा कभी-कभी कष्ट भी दे देती है कि कभी-कभी शरीर चलता है, कभी नहीं चलता है। लेकिन बच्चों की वो आदत पड़ चुकी है और आदत भी मैंने ही डाली है। बच्चे अपने आप थोड़ी ना खाने लगे हैं। मैं जिस तरह से बच्चों को खिलाती रही हूँ, उसी तरह से वो भी उनकी आदत पड़ चुकी है। और देखिए, बच्चों को खिला दिया था और बच्चों ने कहा था कि चावल और सब्ज़ी बाद में खाएँगे, अभी आप सिर्फ़ रोटियाँ बना दो, तो मैं रोटियाँ हम लोग खा लेंगे माँ। तो हमने रोटियाँ बना दी थी और चावल बना के रख दिए थे कि बच्चे जब दोबारा फिर उनको भूख लगेगी, तो बच्चे खा लेंगे और फिर मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि यही काम करते-करते सुबह से दोपहर तक काफ़ी तेज़ भूख लगती है। और अगर आप खाना खा लो तो अच्छी बात, नहीं तो फिर भूख ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई। और देखिए, मैं बच्चों को लगा-लगा के देती जा रही थी और ये लगा ली थी थाली, आप लोग भी खाइए आके। और मैं भी खा लेती हूँ और जो थोड़ा-सा आटा बचा हुआ है उसकी रोटियां सेक के रख दूंगी, तो शाम को मैक्स के देने के लिए हो जाएंगी या हम ही लोग खा लेंगे। हम लोग क्या, मैं ही खा लेती हूँ। और फिर ये मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। और ये शाम का समय है। मैं रात में शाम को पानी छत में डाल के आई थी, छतों में, और पौधों को सींच के आई थी। और फिर ये चाय के जो मेरे बर्तन पड़े थे वो धुलने लगी थी, क्योंकि किसी काम को करने के लिए किसी न किसी काम को तो छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर ऊपर जाती हूँ तो नीचे के कुछ काम रह ही जाते हैं, और अगर नीचे करती हूँ तो ऊपर का कुछ न कुछ काम रह ही जाता है। तो आके जल्दी जल्दी से बर्तन को साफ़ करने के बाद, अभी मेरे कपड़े रखे हुए हैं 2 दिन के। अभी 2 दिन से कपड़े तहाए नहीं थे, वो सारे तहाने हैं, तय करके रखने हैं। और इस सबसे पहले धुल के बर्तन और चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और हमारा काम लगातार इसी तरह से चलता रहता है। हम जितनी देर ज़बरदस्ती आराम करते हैं, बस उतनी ही देर हमें आराम मिलती है। और अगर काम को छोड़ दो तो वो इतना ज़्यादा फिर बढ़ जाता है कि उसको मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है, और मैं फिर ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करती रहती हूँ। और देखिए, दूध भी आ चुका था, मैं दूध रख दी थी, और जो कपड़े फैले हुए थे उनको मैं निकाल के डोरी से तख़्त पे रख देती हूँ और फिर यहीं पे बैठ के तय कर लूँगी। और देखिए, कल के कपड़े कुर्सी में रख दिए थे मैंने, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ कपड़े तय करने की। मैंने सोचा अब कल ही तय कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे और इनको मुझे तय करके रखना है। दूध मेरा गर्म हो चुका था और मैं आ गई थी, और मैंने धुले थे बाल मुझे कुछ गीले गीले लग रहे थे, तो दोपहर में मैंने चोटी नहीं की थी। आई तो मैंने सोचा कि चलो पहले चोटी ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाना काफ़ी दिक्कत होता है। पतले ही पतले मेरे बाल, लेकिन इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं कि फिर काफ़ी टूट जाते हैं। तो इसलिए लगता है कि इतने ही पतले होते चले जाते हैं बालों को, अगर कंघी कर लूँ और चोटी कर लूँ तो सही रहता है। तो मैं करने लगी थी चोटी, और उसके बाद ही कपड़े तय करूँगी, क्योंकि अगर चोटी ना करो, छोड़ दो, तो फिर हो जाता है कभी कभी ऐसा कि 2 दिन 3 दिन फिर चोटी मैं कर ही नहीं पाती हूँ। इसलिए सारे काम छोड़ के अगर कर लूँ तो अच्छी बात। तो वही सोच लिया था मैंने कि सारे काम छोड़ देती हूँ और पहले चोटी कर लेती हूँ। और देखिए, बाल मेरे सुलझ चुके थे और मैं अब कर लूँगी चोटी, और उसके बाद ही कपड़े तय करूँगी। और देखिए, इस तरह से सारे बाल सुलझ चुके थे, और अब चोटी करने के बाद कपड़े तय करके और फिर शाम के खाने में लग जाऊंगी। और इस तरह से ही थोड़े थोड़े काम हर समय हम करते रहते हैं, तभी हम अपने कामों को मैनेज कर पाते हैं। और नहीं तो किसी भी दिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है अगर काम, तो फिर सारे काम फैल जाते हैं और बिगड़ने लगते हैं। और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे काम, तो फिर उनको करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, फाइनली मेरी चोटी हो चुकी थी। अब हाथ धुलने के बाद, मुंह धुलने के बाद
सीधे कपड़े तय करूँगी और उसके बाद खाने की तैयारी शाम की। और जब एक दिन कपड़े तय ना करो तो इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ। और आज मैंने चद्दर और तकिया के खोल, सारे ओढ़ने वाले चद्दर सभी धुले थे, क्योंकि जब काफ़ी समय हो जाता है तो गंदे हो जाते हैं, तो इनको धुलना ही पड़ता है। और मेरी तकिया की कवर ये काफ़ी पुराने हैं ये, लेकिन इनका कपड़ा इतना अच्छा रहा। कलर तो थोड़ा थोड़ा फेड ही हो गया है, लेकिन इनका कपड़ा इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट रहा है कि मेरा मन नहीं होता कि इनको हटाऊं। लेकिन अब ये बिल्कुल हटाने ही लायक हो चुके हैं और इनको जल्दी से ही हटा दूंगी। और नए तकिया के कवर और बेडशीट वगैरह या ओढ़ने वाले चद्दर सब न्यू करने हैं मुझे, इसलिए अब मुझे कभी बाज़ार जाना पड़ेगा और मैं लाऊंगी तभी। और जो चद्दर हैं भी तो वो उनका कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है, और मुझे सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा अगर टाइट कपड़ा हुआ तो वो बेडशीट मुझे ऐसा लगता है जैसे चुभ रही है। और देखिए कपड़े मेरे तह कर चुकी थी मैं, और अब इनको रख देती हूँ यथास्थान, जिनको जैसे रखती हूँ। और कपड़ों को व्यवस्थित करके अगर ना रखूँ तो और भी ज़्यादा फैल जाते हैं, और जब इतने व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तब तो बच्चे फैला ही देते हैं। और ये देखिए सारे कपड़े मैं उठा के रख देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और यही करते करते 8:30 बज चुका था। और ये साड़ी, वैसे तो मैं घर में मैक्सी ही पहनती हूँ, और ये साड़ी पहन के सुबह टहलने जाती हूँ तो इसको 2 दिन में धुल देती हूँ। और फिर आके बनाने लगी थी मैं चाय, क्योंकि चाय पीने का काफ़ी मन था मेरा। और फिर मैं सोच रही थी कि कढ़ाई में बनाऊँ सब्जी कि कुकर में ही बना देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था। और ये शक्कर बाल्टी में जो रखती हूँ उससे मैं निकाल के लाई थी कि डिब्बे में भर लूँगी, लेकिन ये डिब्बे से ज़्यादा थे तो इसको अलग हटा के रख दिया था और डिब्बा मैंने भर लिया था। और एक तरफ चढ़ा दिया था मैंने कुकर, और बनाऊँगी आलू तरोई की सब्जी। और इसी के साथ इसी तरह का रूटीन डेली का ही रहता है, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, और इसी तरह से रोज़ के हमारे काम होते रहते हैं। और इन कामों को मैनेज करना ही हमारा ही काम है, इसलिए काम को व्यवस्थित तरीके से करो तो अच्छे से हो भी जाता है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रखिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बार बार मेरी कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और फाइनली मेरी चाय बन चुकी थी, इसको छान देती हूँ, सभी को दे देती हूँ। और आज का वीडियो